दोषी उनको घोर से घोर सजा मिले, लेकिन जो उसमें निर्दोष हों उनको छोड़ा जाए। ब्राह्मणों से अपील कर रहा हूँ सीधे कि जब ऐसे ब्राह्मण नेता जो अपने आप को ब्राह्मण कह के वोट मांगने आए, तो तुम अगर अपनी महतारी की असली औलाद हो और जनेऊ 5 घर की भिक्षा लिए हो, तो इनको अपने घर से तमाचा मार के बाहर करो। मऊगंज के माथे पर गडरा कांड का कलंक लग चुका है। एक पुलिस का जवान जिसने अपनी जवानी लोगों की सुरक्षा और देश की सेवा पर कुर्बान कर दी। एक घर का चिराग जिसके शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन शहनाइयों से पहले घर पर मातम छा गया। मऊगंज गडरा कांड को हुए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। गडरा कांड मामले में किसी ने मृतक सनी द्विवेदी के परिवार से दुश्मनी निभाई, तो किसी ने अपने आने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी की, किसी ने अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास किया, तो किसी ने पुराने पंचायत चुनाव का बदला निकाला और इस तरह से भोले भाले आदिवासियों को भड़काकर मऊगंज गडरा कांड की साजिश रची गई और फिर आजीवन तक मऊगंज के माथे पर गडरा कांड का कलंक लगा दिया गया। इस बवाल के बाद गडरा गांव वीरान हो चुका है, सड़क खाली हो चुकी है। जहां कभी लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, आज वहां पुलिस का कड़ा पहरा है। लेकिन मऊगंज जिले में हुए गडरा कांड की आग अब तक भी भड़क रही है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रुख के बाद अब जातिगत रुख लेना भी शुरू कर दिया है। कुछ दिन पूर्व सवर्ण समाज के संगठनों ने रीवा बंद का आह्वान किया था और पीड़ित परिवार के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब कुछ संगठन आरोपियों के पक्ष पर भी सड़क पर उतर चुके हैं। बसपा के जिला अध्यक्ष रमेश साकेत के मुताबिक पुलिस ने अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से कई निर्दोष लोग हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए, जिसको लेकर रीवा कमिश्नर और आईजी को ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांग की गई है। बहुजन समाज पार्टी ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन जो भी व्यक्ति निर्दोष है उसे छोड़ देना चाहिए। बसपा जिला अध्यक्ष ने बड़ी बात कहते हुए अशोक कोल की मौत पर मजिस्ट्रेटियल जांच और सीबीआई जांच की मांग की है। जिला अध्यक्ष रमेश साकेत के मुताबिक अशोक कोल की मौत के बाद इस पूरे मामले में गोलमोल किया गया है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। हम लोगों को शाम रात 8 साढ़े 8 बजे पता चला कि गडरा गांव में बहुत बलवा हुआ, जिसमें मैं घोर निंदा करता हूं। जो भी उसमें दोषी हो उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनके लिए हम लोग रिहाई की मांग करते हैं कि निर्दोष लोगों को सज़ा न दी जाए। और उसमें जो भी दोषी हो, चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, हम लोग सर्वजन समाज की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। हम किसी जात विशेष की बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि गडरा में जो घटना कारित हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं और बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि जो उसके पूर्व में अशोक कोल के साथ घटना हुई थी उसकी मजिस्ट्रेटियल न्यायिक जांच होनी चाहिए और उसमें जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर हमने गडरा गांव पहुंचकर आदिवासियों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पूरा का पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है। यहां तक कि जो भी लोग गांव में मौजूद है वह अब इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस ने पूरे मामले पर आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीम गठित की है और अब तक 32 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर 2 एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें से मृतक सनी द्विवेदी के पिता की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है, तो वहीं दूसरा एफआईआर पुलिस पर हमला और बलवा का दर्ज किया गया है। मऊगंज जिले में हुई इस घटना में अब तक 2 जानें जा चुकी हैं। घटना को हुए 1 हफ्ते से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक राजनीतिक सरगर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है। विंध्य के बड़े बड़े नेता जो जनता के वोट से बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, अब वह पीड़ित को पीड़ित और दोषियों को दोषी कहने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। किसी बीच मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने तड़कता भड़कता बयान देकर वोट की राजनीति करने वाले नेताओं की गाल पर झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया है। लक्ष्मण तिवारी ने अपने इस बयान में विंध्य के तमाम नेताओं के साथ साथ मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को भी लपेट लिया है और अब तक का सबसे बड़ा बयान दे डाला है। लक्ष्मण तिवारी ने गडरा कांड मामले में ब्राह्मण संस्कारों की दुहाई देते हुए तमाम लोगों से अपील की है कि अगर अगली बार कोई ऐसा नेता आपसे वोट मांगने आता है तो उसे थप्पड़ मारकर भगा देना। लक्ष्मण तिवारी ने आगे आदिवासी समाज के लोगों का भी पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोग काफी भोले भाले व मासूम होते हैं। उन्हें जरूर इस घटना को लेकर किसी ने भड़काया होगा तो किसी ने उकसाया होगा, तभी आज यह बवाल देखने को मिल रहा है। खाली हाथ जब घटना हुई इतनी बड़ी, तो मैं भी फोर्स का आदमी हूँ। खाली हाथ जाके ऐसे वहाँ सुहारी खाने गए थे? क्या करने गए थे भाई? एक बात। दूसरा, मेरा सीधे आरोप है, खुलेआम, वोट आगे हो पीछे हो, हमने 2 ब्राह्मण का दोहरा हत्या हुआ और मार के अचानक नहीं, प्रायोजित हत्या हुआ, बुला के हत्या की गई।
निर्मम हत्या हुई, एक नहीं दो, और उसमें प्रशासनिक अमला का एसआई भी मरा। तो उसकी चर्चा सदन में न पक्ष न विपक्ष सारगर्भित नहीं किया, उसकी कोई बहिष्गमन नहीं हुआ। मैं विधायक रहा हूँ, विधायक दल का नेता रहा हूँ, न बहिर्गमन हुआ, न उसमें ध्यानाकर्षण हुआ ठीक से, न कोई चर्चा हुई, न किसी तरह से उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भोपाल में। केवल वहाँ का विधायक और वहाँ विधायक का लड़ने वाला दूसरा आरोपी, मैं नाम दोनों को नहीं ले रहा हूँ, इतना कह के कि एक कहे कि जंगल राज है और एक कहे कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे मामला निपट गया। और वहाँ के प्रतिनिधि लोग, मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ तीसरा, कि मैं खुलेआम कहता हूँ कि रीवा संभाग का, खासतौर पर रीवा जिले का ब्राह्मण नेता एक शब्द नहीं बोला, तो किस बात के लेकर मुँह के किसी के ब्राह्मणों के घरे जाएंगे। मैं तो कहूँगा, ब्राह्मणों से अपील कर रहा हूँ, सीधे अपील कर रहा हूँ कि जब ऐसे ब्राह्मण नेता जो अपने आप को ब्राह्मण कह के वोट मांगने आए या ब्राह्मण कह के तुम्हें दुर्वाने आए, तो तुम अगर अपनी महतारी की असली औलाद हो और जनेऊ 5 घर की भिक्षा लिए हो, तो इनको अपने घर से तमाचा मार के बाहर करो कि हमारे घर में अब भीख मांगने, वोट मांगने नहीं आया, मैं हत्या नहीं कराऊंगा। मैं उन आदिवासियों का दोष इतना नहीं मानता कि आप तो चोला बदल के शंकराचार्य हो गए क्या, तो बोला कि हमारे में हृदय में परिवर्तन हो गया। तो जिन लोगों ने 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या कृत्य किया है और उनका हृदय परिवर्तन हो गया विधायक बनने के बाद, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और हृदय परिवर्तन ऐसा हो गया कि वहाँ कत्ल शुरू है। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।